My lovely students, this is Pushpam and I will teach you in between questions of page number 15. Okay, इसमें है what is meant by substance. Substance से आप क्या समझते हैं, substance का मीनिंग क्या होता है? तो substance क्या होता है ये हम लोग इस मैटर अराउंड अस चैप्टर 2 के फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ लिए हैं कि substance क्या होता है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है। मैटर का एकदम प्योर फॉर्म होता है ना उसको substance बोलते हैं। और जो मिक्सचर होता है ना, अलग अलग प्योर फॉर्म मिलकर मिक्सचर बनाते हैं, बट ये सब्सटेंस जो है ना ये प्योर ही होते हैं। जब ढेर सारे अलग अलग प्योर सब्सटेंस मिक्स होते हैं ना तब मिक्सचर बनता है। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं क्या होता है सब्सटेंस। सब्सटेंस इज ए प्योर फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच हैज ए स्पेसिफिक कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। कोई भी एलिमेंट है या कंपाउंड है, ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस के टाइप्स में पढ़ाए थे कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो है ये प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट्स में मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटेलॉइड्स हैं, और इधर कंपाउंड। तो ये सभी क्या है, प्योर सब्सटेंस हैं। और इन सभी के एलिमेंट के भी अलग अलग एलिमेंट का अपना अपना प्रॉपर्टीज होता है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होता है। और उससे यदि दो अलग अलग एलिमेंट मिलके यदि कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो उस कंपाउंड का एक अपना अलग प्रॉपर्टीज होगा, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होगा, स्पेशल प्रॉपर्टीज होगा। ओके, तो वही इसमें पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि सब्सटेंस इज ए प्योर फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच हैज ए स्पेसिफिक कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। अब कंपोजिशन भी बता चुके हैं कंपाउंड जब पढ़ाए हैं तो कि ये स्पेसिफिक कंपोजिशन में होता है। जैसे हम लोग वाटर का एग्जांपल लिए थे, तो वाटर में कंपोजिशन फिक्स है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेगा तभी वाटर बनेगा। यदि 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन को मिला देंगे तो उससे क्या होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा, दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। तो इसीलिए प्योर सब्सटेंस का क्या होता है, कंपोजिशन फिक्स होता है। ठीक, ए प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेसेज। प्योर सब्सटेंस को हम लोग फिजिकल प्रोसेस के द्वारा कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ओके, उसके लिए केमिकल प्रोसेस का यूज़ करना पड़ेगा, मतलब रिएक्शन का। जैसे ऑक्सीजन है, ये भी प्योर सब्सटेंस है। हाइड्रोजन ले लीजिए, ये भी एक प्योर सब्सटेंस है। वाटर ले लीजिए, ये भी प्योर सब्सटेंस है। कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, ये भी क्या है, आपस में प्योर सब्सटेंस है। ऐसा नहीं है कि बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड तो उसमें C2O6, C2O2 ये सब होगा, सिर्फ CO2 ही होगा। 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन जब मिलते हैं आपस में तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड कहलाएंगे, रादर देन क्या होगा, कोई और कंपाउंड बन जाएगा। ओके, जैसे C2H6 है, CH3 है, ये सब क्या है, अलग अलग कंपोजिशन में जब मिक्स करते हैं तो अलग अलग कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। कंपोजिशन और प्रॉपर्टी जो है स्पेशल होता है सभी का। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। दोनों का अलग अलग प्रॉपर्टीज है, स्पेशल प्रॉपर्टीज है। बट जब ये दोनों एक कंपोजिशन में मिक्स होंगे ना तो वाटर बन जाता है। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलाएंगे तो वाटर बन जाएगा, जिसका प्रॉपर्टीज अलग है, फ्लूइड है वाटर, उसको हम लोग ड्रिंक कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बीच में जो भी डिफरेंसेज है उस पॉइंट को लिखने बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में, उसी में से सारे पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग जानेंगे कि होमो मीन्स क्या होता है। सेम, मतलब सेम स्टेट में रहेगा, एक ही स्टेट में हो जाएगा जो भी मिक्स होगा ना। होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो एक ही स्टेट में होता है। हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है, मतलब जितने भी चीज़ को मिक्स करेंगे ना वो सारे अपना अलग अलग स्टेट में होगा और एक अलग अलग लेयर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए, जैसे हम लोग ऑयल को वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या होता है, ऑयल जो है वो अलग ही अपर सरफेस पे तैरते रहता है और वाटर का एक अपना अलग ही रहता है लेयर। तो दोनों का लेयर बिल्कुल डिफरेंट रहता है। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल हो गया। और सॉल्ट एंड वाटर या शुगर एंड वाटर को जब हम लोग मिक्स करते हैं तो दोनों क्या होते हैं, शुगर या सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और डिजॉल्व होकर एक ही स्टेट में, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर हो गए। शुगर वाटर के साथ शुगर या सॉल्ट को ऐड करें तो ये होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया। और सैंड को यदि वाटर में हम मिक्स करते हैं तो वो हेट्रोजीनियस हो गया, क्योंकि सैंड को जब तक मिक्स करेंगे तब तक तो वो लगेगा कि मिक्स है, जैसे ही छोड़ेंगे तो वो सेटल डाउन हो जाएगा नीचे और वाटर ऊपर ऊपर रहेगा। तो दोनों अलग अलग स्टेट में है, सैंड का स्टेट सॉलिड ही रह गया और वाटर अपना लिक्विड स्टेट में ही रह गया। तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया, सैंड एंड वाटर वाला। तो वही है, दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। जब हम लोग सॉल्ट को वाटर में मिक्स करते हैं तो कहीं भी हम लोग को नेकेड आई से दिखता नहीं है कि इसमें क्या मिक्स है, देख के हम लोग नहीं बता सकते हैं कि क्या मिक्स है। जब उसको टेस्ट करेंगे तभी जानेंगे कि इसमें सॉल्ट मिक्स है या शुगर मिक्स है। ठीक है, बट यदि सैंड को वाटर में मिक्स करते हैं जो कि एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो उसमें हम लोग नेकेड आई से ही देख सकते हैं कि इसमें सैंड मिक्स क्या हुआ है। ओके,
तो वही लिखा गया है, दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। पूरा सॉल्यूशन एक जैसा मिठास होगा, ऐसा नहीं है कि एक सिप लिए तो वो ज़्यादा मीठा लगा, दूसरा सिप लेंगे तो कम मीठा लगेगा। शुगर जो है पूरा थ्रू आउट सॉल्यूशन अच्छे से स्प्रेड हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। दे हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है, मतलब ये सैंड नीचे रह गया और वाटर ऊपर तैर रहा है। ओके, तो दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसा मिक्स नहीं है सभी जगह। जैसे ही डाले नीचे जाके सैंड क्या करेगा, डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, सेटल डाउन हो जाएगा, वही है। होमोजीनियस मिक्सचर आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर हम लोग सॉल्यूशन में पढ़े भी कि सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। बट कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन पढ़े थे, ये हेट्रोजीनियस होता है। क्योंकि होमोजीनियस का एग्जांपल तो जाना माना है ही, जो हम लोग डेली के यूज में कभी शरबत ही पीते हैं तो शुगर को क्या करते हैं, वाटर के साथ ऐड करते हैं, वो डिजॉल्व हो जाता है शुगर और हमारा शरबत तैयार हो जाता है, जिसको लेमनेड भी बोल सकते हैं। उसमें लेमन भी डाल देते हैं टेस्ट के लिए। और दूसरी तरफ हम लोग सैंड एंड वाटर को मिक्स करते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में पढ़े थे, ये दोनों हेट्रोजीनियस है। और सस्पेंशन का एग्जांपल यही सैंड एंड वाटर, चॉक इन वाटर, ये सारा लिए थे हम लोग। और कोलाइडल सॉल्यूशन में हम लोग लिए थे एग्जांपल में मिल्क इन वाटर। वाटर और मिल्क को जब ऐड करेंगे तो पार्टिकल जो है ना, ये शुगर और सॉल्ट जो है, यानी कि होमोजीनियस जो है, जिसको कि सॉल्यूशन बोलते हैं, उसके पार्टिकल से थोड़ा ज़्यादा होता है, बड़ा होता है इसका कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल। बट सबसे बड़ा पार्टिकल जो होता है वो सस्पेंशन का होता है, जो कि सैंड इन वाटर इसका एग्जांपल है। और मिल्क इन वाटर कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। तो जब हम मिल्क को ऐड करते हैं तो उसको यदि हम कुछ देर के लिए डिस्टर्ब नहीं करें तो कुछ भी उसमें सेटल डाउन नहीं होता है। और उसमें क्या होता है, मिल्क पूरा में यूनिफॉर्मली मिक्स तो रहता है, सेटल डाउन भी नहीं होता है। बट उसको भी फिल्ट्रेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि सेटल डाउन होगा तभी तो फिल्ट्रेट करेंगे ना। फिल्टर होगा जब सेटल डाउन होगा। सेटल डाउन वही सस्पेंशन में ही सेटल डाउन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में सेटल डाउन नहीं होता है। तो सॉल्यूशन होमोजीनियस है। ओके, होमोजीनियस को सॉल्यूशन भी बोलते हैं और इसको हेट्रोजीनियस को सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। वी कैन नॉट जज ए होमोजीनियस मिक्सचर बाय जस्ट सीइंग इट बाय नेकेड आई। जैसा कि अभी बताया कि शरबत को देख के यदि हम शुगर को वाटर में मिक्स करके रख दें डिजॉल्व करके, तो कोई भी देख के उसको नहीं बोल सकता है, जब तक टेस्ट नहीं करेगा नेकेड आई से देख के नहीं बोल सकता कि ये क्या है, इसमें क्या मिक्स है। बट सैंड को जब हम लोग मिक्स करेंगे ना, या सोडियम क्लोराइड को सैंड में मिक्स कर देंगे, तो हम लोग देख के बोल सकते हैं कि ये सैंड है और ये सोडियम क्लोराइड है। ओके, क्योंकि ये डिजॉल्व नहीं होता है एक दूसरे में, तो वही लिखा गया है। इट हैज़ ओनली वन फेज, जैसा कि बताए ये जब सॉल्ट या शुगर को वाटर में ऐड करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में ही एक ही स्टेट में आ जाता है। ओके, एक ही फेज में आ जाता है। बट इसमें सैंड जो है वो सॉलिड है तो सॉलिड ही रह जाएगा, नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा। ओके, और वाटर ऊपर ऊपर दिखेगा। तो इट हैज़ 2 और मोर फेजेज, तो 2 या 2 से अधिक फेज होता है हेट्रोजीनियस में। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड आउट फिजिकली, कुछ भी सेटल डाउन होता नहीं है होमोजीनियस मिक्सचर में। होमोजीनियस मिक्सचर में कुछ भी सेटल डाउन नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसको फिल्ट्रेशन भी नहीं कर सकते हैं, फिल्टर भी नहीं कर सकते हैं। ओके, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। वाटर में अल्कोहल को भी यदि मिक्स करते हैं तो क्या होता है, बिल्कुल स्प्रेड होमोजीनियसली हो जाता है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक जगह अल्कोहल मिक्स होगा और इस साइड नहीं मिक्स होगा। पूरा वाटर में अल्कोहल अच्छे से यूनिफॉर्मली मिक्स होता है, एक जैसा मिक्स होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इट कैन बी सेपरेटेड आउट फिजिकली। इसमें बालू जो होता है ना, सैंड, वो नीचे जाके क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है, तो उसको हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। तो फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस होता है जिसके द्वारा फिल्टर कर सकते हैं। एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सैंड, और भी ले सकते हैं। अब नीचे लिखेंगे तो दिखेगा नहीं, हम मुंह से बोल सकते हैं कि सैंड एंड वाटर, चॉक इन वाटर, ये सब क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल हुआ। ओके, और सस्पेंशन का भी एग्जाम्पल हुआ। मिल्क इन वाटर भी क्या होता है, बट ऐसे बोलिए मिल्क इन वाटर, सॉरी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि अलग अलग चीज़ें मिक्स होते हैं। बट उसमें क्या होता है, वो कोलाइड का एग्जाम्पल होता है। इसका कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है मिल्क इन वाटर। ओके, इसको हम लोग सॉल भी बोलते हैं, सॉल भी बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन को, कोलाइड या सॉल भी बोलते हैं। ओके।